मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मासिक राशिफल वृषभ राशि सितंबर 2025। आपके जीवन में ये माह सितंबर 2025 का महीना जो है वो क्या सौगात लेकर के आ रहा है, कितने अच्छे परिणाम दे रहा है, आपको ये बताऊंगा कि सूर्य, बुध, गुरु, शनि और राहु ये 5 ग्रह इस माह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, तख्ता पलट करने वाले हैं। समस्त प्रकार की समस्याएं जो भी जीवन में हैं वो नष्ट होने वाले हैं। एक एक ग्रह की बात करूंगा। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में एक एक ग्रह अपना आशीर्वाद कैसे प्रदान करते हैं। सबसे पहले मैं मिथुन राशि की बात करूंगा। मिथुन राशि वृषभ राशि के जातकों के कुंडली में धन भाव में मिथुन राशि और मिथुन राशि में गुरु का गोचर धन भाव, द्वितीय भाव, धन भाव, और यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है। और गुरु तो वैसे भी धन के कारक ग्रह हैं, सभी ग्रहों में अति शुभ ग्रह हैं। और 14 मई 2025 से गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर लगभग 1 वर्ष का है। और वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, धर्म है, आध्यात्म है, धन है, वाणी है, विवेक है, बुद्धि है। गुरु सभी ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह है। गुरु का गोचर धन भाव में ये संकेत दे रहा है कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जो ये माह सितंबर 2025 का जो महीना है ये विशेष रूप से धनदायक महीना कहलाएगा। धन आएगा कहाँ से, मैं इसकी भी बात करूँगा। तो गुरु तो यहाँ पर अच्छे परिणाम दे रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब हम करते एकादश भाव। एकादश भाव आय भाव, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव, छोटी मोटी बीमारियों का भाव, इसे लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, ये जन्म कुंडली में स्थित है, तो अपनी महादशा अंतरदशा में और ग्रह गोचर में अच्छे परिणाम देता है। यहाँ मीन राशि है। मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज अभी बकरी अवस्था में है। 28 नवंबर 2025 तक ये बकरी रहेंगे। पर वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके एकादश भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, तो ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शनि महाराज की भी कृपा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। जो वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में शनि महाराज की भी कृपा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे और शनि महाराज पूरी ताकत के साथ धन एकत्रित करके और वृषभ राशि के जातकों को उपलब्ध कराएंगे। अब दसम भाव। दसम भाव भी जन्म कुंडली का बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। दसम भाव से हम क्या देखते हैं? दसम भाव हमारे कैरियर का भाव है, जीवन यापन का भाव है, राजनीति का भाव है, उच्च पद का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। अब यहाँ पर कुंभ राशि, वृषभ राशि के कुंडली में
कुंभ राशि और कुंभ राशि में राहु का गोचर। तो राहु का गोचर तो 18 मई 2025 से हो रहा है, पर राहु यहाँ पर कमजोर अवस्था में थे कि किसी भी ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 30 डिग्री पूर्ण करनी पड़ती है। तो यहां पर जब प्रवेश किए तो 30 डिग्री से प्रवेश किए, तो 30 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक 6 डिग्री मात्र इनकी यात्रा पूरी हुई। तो 6 डिग्री तक का ग्रह जो है वो असमर्थ रहता है, कमजोर अवस्था, इसे मृत अवस्था भी कह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में राहु असमर्थ थे। अब यहां पर राहु क्या करेंगे? पहले जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, तो राजनीति तो वही लोग करते हैं जो चतुर होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, जीवन को क्षणिक समय में बदलने वाला ग्रह है, बड़ा लोभी ग्रह है, स्वार्थी ग्रह है, अंधकार में ढकेल देने वाला ग्रह है, रातों रात जीवन को बदल देने वाला ग्रह है। पर यहां पर राहु जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को अच्छे से गति देंगे। जो विधायक है मंत्री बन सकते हैं, मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। कहने का तात्पर्य कि पदोन्नति हो सकती है, और जब पदोन्नति होती है तो सामाजिक स्तर भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो उच्च पद के लोग हैं, IAS, IPS, ऐसे लोग जो हैं जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, उन्नति नहीं हो पा रही थी, उनका पदोन्नति का एक रास्ता दिख रहा है, एक मार्ग खुल गया। यहां पर राहु कारोबार में वृद्धि करेंगे। जो बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं, उनके कारोबारों में गति देंगे। मेहनत तो कराएंगे, पर झूठ, फरेब, चालाकी के साथ यहाँ पर धन जो है मेहनत कराएंगे, और शनि महाराज धन देंगे, राहु भी धन देंगे। राहु और शनि दोनों का युति देखिए आप कि दशम भाव में राहु और एकादश भाव में शनि, और धन भाव में, द्वितीय भाव में गुरु। ये 3 ग्रह तो प्रबल ग्रह हो गए। गुरु का भी गोचर 1 वर्ष, शनि का 30 महीना और राहु का 18 महीना, एक लंबे समय तक यहाँ पर 3 ग्रहों का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 15 सितंबर तक अपनी ही राशि, चौथे भाव में, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और 30 अगस्त 2025 को बुध देव भी गोचर करते हुए कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में आ गए, चौथे भाव में। अब सूर्य और बुध की जब युति हो गई, तो ये युति जो है बुध आदित्य योग बना दिया, जो अति शुभ योग होता है, सब कुछ देने वाला योग होता है। ये भाव जो है माता का भाव है, छोटे बच्चे जो KG1 KG2 में हैं उसका भाव है, जन्म स्थान का भाव है, वाहन, मकान और भी जो हमारी इच्छाएं हैं उसका भाव है। तो यहाँ पर जब सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बना है, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, जब तक सूर्यदेव यहाँ पर हैं, ये बुध आदित्य योग बना रहेगा। और इन 15 दिनों में आप स्वयं देखेंगे परिवर्तन क्या हो रहा है। जिन लोगों का मकान किसी कारण से बनना रुक गया था, मकान बनना चालू हो जाएगा। जो लोग ज़मीन क्रय करना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, वो मार्ग प्रशस्त होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यहाँ पर जो भी इच्छाएं हम रखते हैं वो सूर्यदेव और बुधदेव की कृपा से पूर्ण होगा।
ये विशेष योग जो है, मैं ये कहूँ कि वृषभ राशि के जो जातक है, माह सितंबर 2025 का जो महीना है, ये विशेष महीना है, अति सुंदर महीना है, सब कुछ प्राप्त करने वाला महीना है। अंतर आपको स्वयं समझ में आएगा। आप अपनों की किसी की भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर दें। और जाते जाते मित्रों, लाइक करना ना भूलें। हमेशा की तरह लाइक कर दें, शेयर कर दें, घंटी का बटन दबा दें, ऑल सेलेक्ट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रकार की समस्या है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो संपर्क करें। नमः शिवाय।